बलिया के सिद्धांत चतुर्वेदी का किसी समय हिंदी सिनेमा में कैसा रोल रहा है कि बच्चन परिवार तक उनकी धमक नजर आती रही। उनके रिश्ते और राज खूब सुर्खियां बनी। हॉलीवुड फिल्मों के हिंदी संस्करण तक उनकी आवाज गूंजी, लेकिन फिर उनका अपना बर्ताव उन पर ही भारी पड़ने लगा। गली बॉय की सफलता का नशा उनके सिर पर अब तक नहीं उतरा था। जब गली बॉय हिट हुई थी तो उसके निर्माताओं में शामिल फरहान अख्तर व रितेश सिद्धवानी को फिल्म के साइड हीरो में एक अलग ही आग लगा दी थी। हिंदी सिनेमा में खून खराबे भरी हिंसक फिल्मों की वापसी युद्धरा से ही होनी थी, लेकिन फिल्म ने रिलीज होने में इतना समय ले लिया कि इसके पहले आई एनिमल और किल जैसी फिल्म सारा मजा बटोर कर चली गई। फिल्म में मेन विलन का नाम सिकंदर है। उसने किसी के कहने पर एक पुलिस वाले को मारा था और इस पुलिस वाले का बेटा कैसे इसका बदला लेगा, इतनी सी कहानी है। फिल्म मॉम बनाकर हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माताओं को भाए दर्शक रवि उद्यावर की फिल्म यात्रा ये पड़ाव उनकी पहली फिल्म के 7 साल बाद आया है। फिल्म देखकर जान ये भी पड़ता है कि उनके पास कहानी कहने की कला तो है, बशर्ते कहानी उनके नियंत्रण में हो। श्रीधर राघवन का रुतबा रवि के दूसरे उद्यकाल पर भारी है। कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके दिमाग को जन्म से पहले 5 मिनट तक ऑक्सीजन ही नहीं मिली। डॉक्टर बताते हैं कि इसके चलते उसके दिमाग में केमिकल लोचा है। वह गिरगिट पालता है। स्कूल के दिनों से ही विरोधियों की जान लेने की कोशिश करता है। बचपन से ही उसकी एक भी दोस्त नहीं है। उसके पहले बताया जाता है कि अलग अलग उम्र के 3 पुलिस ऑफिसर हैं। तीनों के कंधे पर 3-3 स्टार लगे हैं। साथ ही में IPS भी लिखा है। इनमें से एक का बच्चा युद्धरा है, दूसरा इसे पालता है, तीसरी की बेटी ये प्यार करता है और बदला इसे लेना है उस ड्रग माफिया से जिसने उसके माँ बाप को बीच रास्ते में निपटा दिया। फिल्म युद्धरा की सबसे बड़ी कमजोरी श्रीधर राघवन की लिखी कहानी और उसका स्क्रीन प्ले ही है। कहानी का नायक गुस्से वाला है। उसका होते होते रह गया ससुर उसे इस गुस्से को हथियार बनाने की बात भी समझता है, लेकिन फिल्म की कहानी अपने ही नशे में चूर होकर कुछ यूं पर्दे पर लुढ़ती है। हिंदी सिनेमा के धाकड़ दर्शक शुरू के 10 मिनट देखने के बाद पूरी फिल्म की कहानी खुद के ही दिमाग में लिख पड़ते। फिल्म करीब करीब उन्हीं पन्नों पर अटकती भटकती है जिन पर लिखी कहानियां दर्शक लगातार देखते आए हैं। कहानी में कुछ नया न होने के बाद भी निर्देशक रवि उद्यावर ने एक कमजोर अभिनेता का सूरज उगाने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है। कमजोरी यहाँ फरहान अख्तर और अक्षत घड़ियाल की है, जिन्होंने भेड़ों को मारकर शेर का शिकार करने वाला निकाला। जैसे औसत से संवाद लिखकर इस फिल्म को औसत बना दिया है। कथा पथकथा और संवादों में कमजोर फिल्म का स्वाद कसौल है, लेकिन फिर भी इसे थाली में करीने से सजाकर दर्शकों को सामने पेश करने की कोशिश में रवि उद्यावर को जय पिनाक ओझा ने बहुत मदद की है। फिल्म की जो भी तारीफ की जा सकती है उसमें इसके एक्शन का नंबर भी सिनेमाटोग्राफी के साथ पहला है। फेडरिको सुएवा ने साइकिल पर चेंज सीक्वेंस अच्छा गढ़ा है। जिन लोगों ने हाल ही में आई फिल्म मदर देखी है, फेडरिको के एक्शन ड्रामा फिल्म का स्तर उन्हें पता है। फेडरिका के साथ ऐसी देशी एक्शन डायरेक्टर सुनील रॉड्रिग्स ने भी अच्छा काम किया है। दोनों ने मिलकर फिल्म को आखिर तक देखते रहने की वजह बनाई। हिंदू फिल्मों के लिए पंजाबी गाने एक बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं। अच्छी खासी चलती फिल्म में जब सब लोग हिंदी में या अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं तो एकदम से एक पंजाबी गाना टपकता है। यही फिल्म युद्धरा में भी हुआ है। दूसरी तरफ जावेद अख्तर के लिखे बाकी दोनों गानों को सुनकर लगता है कि उनकी कलम में अभी तक जान बाकी है। पीयूष साजिया की जोड़ी ने आने दे हवा को कोरियोग्राफी भी अच्छा किया है और राघव जुयाल की डांसिंग स्टाइल को हूबहू कॉपी करके कम से कम गाने में सिद्धांत ने खुद को फिल्म का हीरो साबित कर दिया है। सिद्धांत चतुर्वेदी का अभिनय इस फिल्म में बहुत ही अच्छा दिखता है। उनके चेहरे के भाव दृश्य की मांग के अनुसार बदलते नहीं है। गुस्सा उनका स्वास्थ्य भाव है और इस चक्कर में न वह प्रेमिका के साथ होने पर प्यार जता पाते हैं और न ही उससे झगड़ा होने पर तकरार। मालविका मोहन ने कद काठी आकर्षक है और हिंदी सिनेमा में दीपिका पादुकोण के बाद उसी डील डोल की दूसरी अभिनेत्री की कमी वही पूरी कर सकती है। राघव जुयाल की ये फिल्म किल से पहले आनी थी, लेकिन अब उनका अभिनय इस फिल्म का पैमान बांधकर नापना है तो दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आसान नहीं होगा। फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के भाई सौरभ सचदेवा का अक्स भी उनकी इस किरदार में बार बार झलकता दिखता है। गुजरात राव का किरदार फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन उनकी शख्सियत पर यह जमता नहीं है। शिल्पा शुक्ला की जगह किसी दमदार अदाकार को लिया गया था तो फिल्म का क्लाइमेक्स और मजबूत हो सकता था।